ये बात है एक बहुत पुराने गांव की, जहां कमला और उसका पति मुरली रहते थे। उनकी बेटी सोनाली शहर में पढ़ाई कर रही थी। कमला और मुरली अपने सास ससुर के साथ गांव में रहते थे। कमला अपनी सास से बहुत प्यार करती थी और उनकी खूब सेवा करती थी। उसकी देखभाल और प्यार से पूरा परिवार बहुत खुश रहता था। मुरली अपने खेतों में काम करता और परिवार का ख्याल रखता। कुछ समय बाद सोनाली अपनी पढ़ाई पूरी कर गांव लौट आई। गांव में आकर उसे इधर उधर घूमने का बहुत मन था, लेकिन उसकी मां घर के कामों में व्यस्त थी। पिता खेतों में काम करते थे और दादा दादी बूढ़े हो चुके थे। वह सोचने लगी कि उसे गांव कौन घुमाएगा। कमला की सहेली उसके घर आई और उसने कहा, कमला, मेरी बेटी की शादी है, तुम सब आना। कमला ने कहा, जरूर आएंगे। तभी उसकी नजर सोनाली पर पड़ी और उसने कहा, कमला, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, ये कब आई शहर से? कमला ने कहा, कुछ दिन पहले ही आई है। सोनाली आगे आई और कहा, मौसी, मुझे भी अपने घर ले चलो, आपकी बेटी मुझे गांव घुमा देगी। मौसी ने कहा, ठीक है, चलो। रास्ते में मौसी ने एक पुराने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जगह कभी मत जाना, यह सही जगह नहीं है। सोनाली ने उत्सुकता से पूछा, क्यों मौसी, बताइए ना। मौसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर ले गई। वहां जाकर उसने सोनाली को अपनी बेटी रेखा से मिलवाया। सोनाली ने रेखा को शादी की बधाई दी। रेखा ने धन्यवाद कहा और फिर सोनाली ने कहा, मुझे गांव घूमने का बहुत मन है। रेखा ने जवाब दिया, मुझे अभी फुर्सत नहीं मिलेगी, मेरी शादी है, तुम अकेले घूम आओ। सोनाली ने सोचा कि वह अकेले ही गांव घूमेगी, लेकिन उससे रहा नहीं गया और उसने रेखा से फिर पूछा, बताओ ना, उस कुएं की क्या कहानी है? पहले तो रेखा ने बताने से मना कर दिया, लेकिन फिर कहा, उस कुएं में एक स्त्री की आत्मा रहती है। यह सुनकर सोनाली जोर से हंसने लगी और बोली, ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। तब रेखा ने उसे विस्तार से बताया, बहुत साल पहले इस गांव में सरिता नाम की बहू आई थी। वह बहुत सुंदर थी और उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के कई साल बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई। यह बात सरिता को अंदर ही अंदर परेशान करती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, लेकिन जब वह मां नहीं बन पाई तो उसे लगने लगा कि वह एक अधूरी स्त्री है। इस कारण वह कई बाबाओं और तांत्रिकों के पास गई, झाड़ फूंक करवाई, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। आखिरकार उसने काला जादू सीख लिया और कई अनुष्ठान करने लगी। एक दिन उसने एक बड़ा हवन किया और सोचा कि यदि वह अपनी जान दे दे तो पुनः जीवित होकर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस अंधविश्वास में आकर उसने कुएं के पास एक विशेष पूजा की और कुएं में कूद गई, लेकिन वह दोबारा जीवित नहीं हुई। तब से गांव में कहा जाने लगा कि उसकी आत्मा उसी कुएं में बस गई। लोग उस कुएं के पास जाने से डरने लगे। ये कहानी सुनकर सोनाली ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रेखा से विदा लेकर घर लौट आई। अगली सुबह वह रेखा की शादी में जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में उसे वही कुआं दिखा। उसे लगा कि यह सब सिर्फ एक कहानी थी। वह कुएं के पास गई और वहां जाकर जोर जोर से हंसने लगी। मुझे तो लगा यहां कोई आत्मा होगी, पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद वह शादी में शामिल हो गई और फिर अपने घर लौट आई। रात में जब वह सोई हुई थी, अचानक उसे बहुत तेज बुखार हो गया। पूरे शरीर में भयानक दर्द होने लगा। उसे लगा कि शायद वह शादी की थकान की वजह से बीमार पड़ गई है। सुबह जब कमला ने देखा कि सोनाली अब भी तक सो रही है तो उसे जगाने गई, लेकिन जैसे ही उसने सोनाली को देखा वह डर के मारे चिल्ला पड़ी। सोनाली का पूरा शरीर काला पड़ चुका था और वह अकड़ गई थी। कमला की सास भागकर कमरे में आई और तुरंत समझ गई कि यह स्त्री की आत्मा का असर है। उन्होंने कहा, यह कुएं के पास गई थी, इसलिए स्त्री ने इसे अपने वश में कर लिया है। मुरली तुरंत गांव के प्रसिद्ध बाबा को बुला लाया। बाबा ने कहा, सोनाली को कुएं के पास ले चलो। गांव के लोग उसे वहां ले गए। बाबा ने मंत्र पढ़े और स्त्री की आत्मा से कहा, बाहर आओ, तुम इस लड़की को क्यों सता रही हो? तब स्त्री की आत्मा सोनाली के शरीर से बाहर आई और बोली, इसने मेरा मजाक उड़ाया था। इसने कहा था कि आत्माएं नहीं होती और मुझ पर हंसी थी। कमला डर कर रोने लगी और स्त्री से कहा, तुम भी एक औरत हो और मैं भी।
अगर तुम मेरी बेटी को ले जाओगी तो मैं भी बिना बेटी के मर जाऊंगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी वही करूं जो तुमने किया था? यह सुनकर स्त्री की आत्मा दुखी हो गई। उसने कहा, मेरी हड्डियां इस कुएं में पड़ी हैं, इन्हें जला दो, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जैसे ही हड्डियां जलाई गईं, स्त्री की आत्मा मुक्त हो गई और सोनाली को छोड़कर चली गई। सोनाली को होश आया। उसने कुएं के पास माफी मांगी और कहा कि वह फिर कभी इस तरह का मजाक नहीं करेगी। उसके बाद गांव में कोई डर का माहौल नहीं रहा और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। कुछ महीने बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था। सोनाली अब पहले की तरह खुश रहने लगी थी। लेकिन उस दिन की घटना उसके मन में कहीं ना कहीं बसी हुई थी। वह भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसकी परछाई की तरह उसके साथ है। एक रात जब सोनाली सो रही थी, तभी अचानक उसकी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आई। उसने करवट बदली, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि कमरे में अजीब सा अंधेरा था। खिड़की के पास कोई खड़ा था और जोर से चिल्लाई, माँ! कमला दौड़कर आई और पूछा, क्या हुआ बेटा? सोनाली कांप रही थी। उसने कहा, माँ, मैंने किसी को खिड़की के पास देखा। कमला ने कहा, बेटा, तूने सपना देखा होगा, सो जा, सब ठीक है। लेकिन सोनाली को लग रहा था कि यह कोई सपना नहीं था। अगले ही दिन गांव में एक अजीब खबर फैली। एक आदमी जो रात को कुएं के पास गया था, वह सुबह बेहोश पड़ा मिला। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। गांव के लोग घबरा गए और बाबा जी को बुलाया। बाबा जी ने उस आदमी को देखा और धीरे से कहा, यह वही स्त्री है, यह अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। पर बाबा, उसकी आत्मा तो मुक्त हो गई थी ना? बाबा जी ने गहरी सांस ली और बोले, स्त्री का बदला खत्म नहीं हुआ था, वह अब भी कुछ चाहती है। अब हमें क्या करना होगा? उस रात बाबा जी, मुरली, कमला और कुछ गांव वाले कुएं के पास गए। कुएं के चारों ओर मंत्र पढ़े गए। अचानक हवा तेज चलने लगी और कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। तभी कुएं के अंदर से वही स्त्री का साया निकला। वह गहरी आवाज में बोली, मुझे अभी भी न्याय नहीं मिला। बाबा जी ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? बाबा जी ने अपनी आंखें बंद की और बोले, हमें इसके लिए कुछ और करना होगा। बाबा जी ने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि सरिता की मौत के बारे में और क्या क्या बातें हुई थी। तब एक औरत सामने आई और कहा, सरिता को सिर्फ संतान न होने की वजह से नहीं मरना पड़ा था, बल्कि गांव के कुछ लोगों ने उसे ताने दिए, उसे अकेला कर दिया और उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसने अकेले ही अपने दुखों को सहा था। उसे माफी नहीं मिली, उसे इज्जत नहीं मिली। बाबा जी ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर एक बड़ा हवन किया। सभी ने मिलकर सरिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सबने देखा एक सफेद साया आसमान की ओर जा रहा था और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव में अब फिर से खुशहाली आ गई। कुएं का डर मिट गया और गांव की औरतों ने कसम खाई कि वे अब कभी किसी औरत को उसकी मजबूरी के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगी। सोनाली ने अपनी मां से कहा, मां, मैंने बहुत कुछ सीखा। डर सिर्फ उन चीजों से लगता है जिनका सच हमें नहीं पता होता, लेकिन जब हम सच्चाई जानते हैं तो डर भी खत्म हो जाता है। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, और अब गांव की कोई भी लड़की अकेली नहीं महसूस करेगी। इस तरह गांव की सबसे डरावनी कहानी गांव की सबसे बड़ी सीख बन गई। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दिलचस्प कहानियों के चैनल को। मिलते हैं और डरावनी कहानियों में।